अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सूरतुल माऊन देखेंगे। ये भी वन ऑफ द शॉर्ट सूराज ऑफ कुरान है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बेसिक मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात की है। अगर हम देखें तो इस सूरे के अंदर अल्लाह ताला ने वो चंद बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। और बेसिकली अल्लाह ताला ने इस बात पे एम्फेसाइज़ किए हैं कि जो इंसान आखिरत की अकाउंटेबिलिटी, आखिरत के दिन को, आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है, तो उस इंसान की उस थिंकिंग की वजह से, उस डिसबिलीफ की वजह से उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ये हम जो है आज इस सूरे में देखेंगे। तो सूर्य का सबसे मेन थीम यही है कि अगर इंसान आखिरत के दिन को झुटला दे, आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटला दे, इस बात का एहसास उसके अंदर नहीं हो कि क़यामत के दिन उसे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब किताब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने तमाम आमाल को पेश करना है और उसको या तो जज़ा मिलेगी या तो सज़ा मिलेगी। इस बात का एहसास अगर इंसान को नहीं होगा, तो फिर जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। तो पहली आयत क्या है? हैव यू सीन द वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द हियर आफ्टर। तो सूरा इज स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि तुमने उस इंसान को नहीं देखा जो आखिरत को झुटलाता है, आखिरत के दिन में बिलीव नहीं करता, आखिरत के दिन को मानता ही नहीं। तो ऐसा इंसान जो आखिरत के दिन को नहीं मानता, जो आखिरत के दिन होने वाली जज़ा और सज़ा को झुटलाता है, उस इंसान के बारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ही इज़ द वन हु पुशेस अवे द ऑर्फन। यानी सबसे फर्स्ट क्वालिटी उस इंसान की जो आखिरत को नहीं मानता, वो फर्स्ट क्वालिटी क्या है उस इंसान के अंदर कि वो यतीम को धक्का देता है। यानी कि यतीम किसको कहते हैं? जो जिसके बाप नहीं होते, है ना, माँ बाप नहीं होते, बाप नहीं होते, बालिग नहीं होता है, वो छोटे रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि सोसाइटी उनका टेक केयर करे, उनके रिलेटिव्स उनका टेक केयर करे। ऐसे नाजुक वक्त पे जब उनके खुद माँ बाप नहीं है या बाप नहीं है, तो हम अगर उनको धक्के दें, उनका माल हड़प ले, उनके साथ ज़्यादती करे, उनके साथ जुल्म करे, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे अराउंड जहाँ हम देखते हैं कि पीपल जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, दे आर ट्रीटेड रियली बैड, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। दे आर मेड टू बेग ऑन द स्ट्रीट्स, उनको भीख मांगने के लिए रस्तों पे छोड़ा जाता है, उनका सारा माल हड़प कर लिया जाता है, उनके साथ हर तरह का जुल्म किया जाता है, उनके साथ सारे काम करवाए जाते हैं। तो ये इंसान जो ये सब करता है, वो इंसान वो है जिसके अंदर आखिरत का खौफ नहीं। अगर एक इंसान के अंदर इस बात का खौफ हो कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा, अल्लाह उससे सवाल करेगा, अल्लाह उससे हिसाब किताब लेगा कि उसने इस दुनिया में क्या किया है, अगर ये खौफ इंसान के अंदर होगा, तो वो कभी भी ये बुराई नहीं करेगा। कौन सी बुराई? यतीम को धक्का देने की बुराई, यतीम के साथ बुरा सलूक करने की बुराई, उसको यतीम को जो है यतीम का टेक केयर नहीं करना, उसके साथ जुल्म करना, उसका माल हड़पना, उसके साथ ज़्यादती करना, ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर आखिरत का खौफ नहीं होता। और उसके बाद क्या क्वालिटी बताई गई है? एंड डज़ नॉट एनकरेज द फीडिंग ऑफ पुअर। यानी कि खुद भी जो है किसी गरीब को खाना नहीं देता, खुद भी जो है किसी गरीब के लिए कोई मदद नहीं करता और लोगों को भी इनकरेज नहीं करता कि वो जो है गरीबों की मदद करे। यानी वो इतना बुरा इंसान है जो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखता, वो इतना बुरा इंसान है कि वो खुद भी जो है पुअर की, नीडी की हेल्प नहीं करता और ना ही दूसरे लोगों को बोलता है कि वो उनकी हेल्प करे, दूसरे लोगों को भी इनकरेज नहीं करता कि वो नीडी की हेल्प करे और उनकी जो है मदद करे। यानी खुद भी बुरा है और चाहता है कि दूसरे भी बुरे बनकर रहें। उसके बाद क्या बताया गया? एंड डज सो सैडनेस टू दोज हु प्रे हु आर केयरलेस इन देयर प्रेयर। अब अल्लाह ताला ये क्वालिटीज़ तो हो गई, उसके बाद एक और क्वालिटी होती है उनके अंदर जो क़यामत के दिन को नहीं मानते। वो क्वालिटी क्या है कि वो ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं जो कि केयरलेस नमाज है, यानी कि सिर्फ एज ए एक्सरसाइज, एज एन एक्सरसाइज, एज अ फॉर्मेलिटी वो नमाज को अदा करते हैं। उन्हें इस बात का होश नहीं होता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, सजदे और रुकू में क्या पढ़ रहे हैं। हम खुद अपनी नमाज़ों का जायज़ा लें, अपनी नमाज़ों को चेक करें कि हमारी नमाज़ें कैसी हैं। क्या हम जो है नमाज एज ए फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, नमाज एज ए एक्ट ऑफ वर्शिप, एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप पढ़ रहे हैं बस, और हमें कोई एहसास नहीं कि हम रुकू में क्या पढ़ रहे हैं, कोई एहसास नहीं कि सजदे में क्या पढ़ रहे हैं, कोई एहसास नहीं कि क़याम में क्या पढ़ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि हम जो है कितनी रकातें पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, किधर पढ़ रहे हैं। हम नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह अकबर बोलते हैं, हमारा ख्याल हर तरफ भटकता रहता है कि अब हमें नमाज के बाद क्या काम करना है, आज हमारे घर में कौन आने वाला है, कल हमें किसके घर जाना है,
ہے, اب نماز پڑھ کر ہمیں کون سا کام کرنا ہے. تو یہ نماز جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کو سامنے ہے ایسا سمجھ کر ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ اگزامپل دیا ہے کہ نماز میں کیا کر رہے ہیں کہ اپنے نیلز کو چیک کر رہے ہیں, اپنے کپڑے بار بار ٹھیک کر رہے ہیں, ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی, اور جو ہے آنکھ میں انگلی, ناک میں انگلی, کان میں انگلی ڈال رہے ہیں, سر کھجا رہے ہیں خواہ مخواہ. دیر از نو ریکوائرڈ, اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. پھر بھی ہے نا, دے آر پلینگ تھنگس, دے آر پلینگ with their clothes, they are playing with their hands and fingers, and the entire mind is somewhere else, and they are just prostrating and they are just bowing down in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but their mind is somewhere else. تو ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. and also there are people who says کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے, we'll pray later, and what happens, they keep on saying کہ we'll pray later, and the time comes کہ جب نماز قضا ہو جاتی ہے. so these type of salah is not required. اور ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھیں گے, and when the time is about